वेलकम टू ए सॉफ्टेक वेबसाइट एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी। आपके पास किसी भी टाइप ऑफ प्रोडक्ट है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट, ग्रोसरी प्रोडक्ट, तो आप इसी प्रोडक्ट को आप लॉटरी के प्रोसेस में आप सेल कर सकते हो। लॉटरी जैसा एक सॉफ्टवेयर आपको बनाना होगा। सॉफ्टवेयर के अंदर आपको रिजल्ट का डेट डिक्लेरेशन करना होगा। रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद आपको हर ड्रॉ में कितना प्राइस आप सेट करना चाहते हो वो आपको सेट करना होगा। उसके बाद कितना सीरीज ऑफ टिकट आपको रखना है वो एडमिन के ऊपर डिसाइड होता है। जैसे जो सॉफ्टवेयर हम आपको दिखाएंगे, मैंने मेंबर पैनल को लॉगिन किया है, तो मेंबर के डैशबोर्ड में लॉगिन करने के साथ साथ मेंबर का यूज़र आईडी, उसका नाम आ जाता है, रेफरल लिंक आ जाता है प्रमोशनल पर्पस में यूज़ करने के लिए। उसके नीचे फंड वॉलेट का बैलेंस और टोटल अमाउंट उनके फंड वॉलेट में जितना है वो शो हो जाता है। लॉटरी का जो सीरीज़ होता है, टिकट का जो सीरीज़ होता है ना, तो ये आपको ए सीरीज़, बी सीरीज़ और सी सीरीज़ के अंदर मिलेगा। इससे ज़्यादा सीरीज़ आपको क्रिएट करना है तो एडमिन पैनल से क्रिएट करना होगा। ए सीरीज़ में जब हम क्लिक करेंगे तो ए सीरीज़ के अंदर आपको एक से मतलब 1 से 100 टिकट का है, तो ये 100 टिकट शो हो जाता है। अभी आप चाहे टिकट को चूज़ कर सकते हो, चूज़ करके आप बाय कर सकते हो। अभी बाय सिलेक्शन जब जाएंगे तो आपका टिकट यहाँ से सोल्ड आउट हो जाएगा। मतलब ए सीरीज़ का टिकट मैंने परचेस कर लिया, तो माई टिकट में जाकर हम देख सकते जे कौन सा टिकट नंबर मैंने परचेस किया है उसका डिटेल्स आ जाता है। ओके। अभी चाहे आपको बी सीरीज़ में कुछ टिकट परचेस करने के लिए आप बी सीरीज़ का भी टिकट परचेस कर सकते हो। बी सीरीज़ में मैंने क्लिक किया है, जितना सारा टिकट आपको दिख रहा है सभी टिकट अवेलेबल है। आप चाहे 1 2 करके आप टिकट को परचेस कर सकते हो। मान लीजिए मैंने बी सीरीज़ में 6 टिकट को परचेस किया। 50 रुपीज़ पर टिकट का प्राइस है, इसलिए 50 × 6 300, और भी एक टिकट ऐड करेंगे तो आपको 350 हो जाएगा। वॉलेट का बैलेंस पहले से ही मुझे ऐड करके मैंने रखा है, आपको भी ऐड करके रखना होगा। तो ये टिकट आप परचेस कर सकते हो। अभी इस टिकट, जितना सारा टिकट आपने परचेस किया है, इसका एक ड्रॉ डेट है। ड्रॉ डेट आपको कहाँ से मिलेगा, आप देख लीजिए नीचे में। नीचे आपको हर टिकट का प्राइस 50 रुपीज़ करके है। फर्स्ट ड्रॉ डेट आपका 24 फरवरी है, उसके बाद 28 का है, 8 मार्च का है। ऐसा करके जितना सारा ड्रॉ डेट मतलब रिजल्ट डेट आप डिक्लेरेशन करना चाहते हो आप कर सकते हो। अभी जितना सारा टिकट परचेस किया, जितना सारा मेंबर है, सभी मेंबर टिकट परचेस करने के बाद ये सब टिकट एडमिन पैनल के पास चला जाता है। एडमिन उसको डिसाइड करता है मैनुअली किसको कौन सा प्राइस देंगे। तो एडमिन पैनल में आ जाते हैं, देख लेते हैं एडमिन पैनल में क्या क्या फीचर्स है। एडमिन पैनल के अंदर आपको पहले डैशबोर्ड मिल जाता है लॉगिन करने के साथ साथ, जिसमें आपको टोटल मेंबर, टोटल फीडबैक, टोटल डिपॉजिट, पेंडिंग पेमेंट रिक्वेस्ट, अप्रूव पेमेंट रिक्वेस्ट, टोटल डिडक्शन, टोटल सपोर्ट मिल जाता है। और लेफ्ट पैनल में आपको डैशबोर्ड, चेंज पासवर्ड, लॉग आउट, सेटिंग्स के अंदर आपका लॉटरी, ड्रॉ, प्राइस, ट्रांसफर, कंपनी, सोशल लिंक ऑन ऑफ वाला ऑप्शन मिल जाता है। मेंबर के अंदर व्यू मेंबर, मेंबर का बैंक डिटेल्स, टिकट का स्टेटमेंट आ जाता है। प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन, जहां से आप प्राइस डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो हम आपको दिखाएंगे। डिपॉजिट डिडक्ट, जहां पर आप किसी मेंबर के वॉलेट में बैलेंस डिपॉजिट कर सकते हो और डिडक्ट भी कर सकते हो। फंड रिक्वेस्ट, किसी मेंबर ने कंपनी का बैंक अकाउंट में पेमेंट भेजा है, रिसिप्ट कॉपी अपलोड कर दिया है तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ट्रांसफर का स्टेटमेंट से देख सकते हो। अदर सेक्शन में आपको बैनर, कॉन्टैक्ट, फीडबैक, पॉपअप सेक्शन मिल जाएगा। मैसेजेस, सपोर्ट एंड लॉग आउट ऑप्शन है। तो जितना सारा टिकट सोल्ड हो चुका है आपको कहाँ मिलेगा, टिकट स्टेटमेंट में मिल जाएगा। ये कौन सा यूज़र आईडी, उसका नाम क्या है, कौन सा टिकट परचेस किया है, कितना अमाउंट का टिकट इसमें शो हो जाता है। अभी आपको प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो आपको आना होगा न्यू प्राइस में। न्यू प्राइस में जाकर आपको डेट वाइज कंटिन्यूशन करना होगा। इसमें आपको शो नहीं होगा क्योंकि आपका पहला ड्रॉ डेट है 24, आज 19 है, तो 24 जब आ जाएगा तो आप देख सकते हो कौन सा यूज़र आईडी और टिकट नंबर, आप यहाँ से प्राइस को डिसाइड कर सकते हो जी किसको आप कौन सा प्राइस देना चाहते हो। तो उसी हिसाब से मेंबर को प्राइस मिल जाएगा। प्राइस मिलने के बाद जितना सारा अनसोल्ड प्राइस, जितना सारा टिकट जो प्राइस नहीं मिला है वो आप चाहते हो उसको सेकेंड ड्रॉ में लेने के लिए, जाने के लिए, तो आप उसको मोटिवेट कर सकते हो। जे आप आपका सेकेंड, जितना सारा टिकट आपको प्राइस नहीं मिला उसको 100 रुपया देकर आप सेकेंड ड्रॉ में चांस लेने के लिए। तो इसी प्रोसेस में जितना सारा टिकट परचेस हुआ है उसका स्टेप बाय स्टेप आप
जितना ड्रॉ है आप उसी ड्रॉ में जाकर मेंबर को कस्टमर से पेमेंट ले सकते हो और आप प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो। लास्ट स्टेज में क्या होगा, जिस मेंबर को जिस टिकट को प्राइस नहीं मिला है तो आप किसी एक प्राइस उसको एज ए बेसिक प्राइस करके आप दे सकते हो। इसमें क्या होगा, कंपनी का भी लॉस नहीं होगा, मेंबर का भी, कस्टमर का भी लॉस नहीं होगा। तो ऐसा कोई सॉफ्टवेयर किसी को चाहिए मेरे साथ कांटेक्ट कीजिए, कॉल कीजिए, डेमो देखना है तो भी कॉल मैसेज कीजिए। थैंक यू।